गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट के अंदर कंफर्मेशन दे दीजिए फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। तो कैसी रही क्लोजिंग? क्लोजिंग तो बहुत बढ़िया रही है वैसे। मैंने नंबर देखा है। एक मिनट। हाँ जी। क्लोजिंग तो बहुत जबरदस्त रही है हम लोगों की। तो अब ऐसा है, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूं। फर्स्ट फेज हमेशा एक मंथ के अंदर दो फेज होते हैं। हम एक मंथ के अंदर दो फेज में काम करते हैं। हाफ मिड मंथ क्लोजिंग से पहले का काम होता है और मिड मंथ क्लोजिंग के बाद का काम होता है। अब मिड मंथ के अंदर उन लोगों के रिजल्ट आते हैं जिन लोगों ने पहले 10-15 दिन के अंदर अच्छे कंजप्शन ऑफ लीड किया हो, तो उनके मिनिमम रिजल्ट निकल कर आ जाते हैं। बट आपको पता है मंथ एंड के अंदर रिजल्ट, जो नंबर आपने मिड मंथ तक अचीव किया है, यानी मान के चलते हैं आपने मिड मंथ तक एक क्लोजिंग की है, मान लो आपका 14,500 रुपए की अर्निंग हुई है, तो मैं आपको बता देता हूं मंथ एंड के अंदर आपकी बड़े आसानी से पांच क्लोजिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो पूरे मंथ का कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा वो आपको मंथ एंड में मिलेगा। और आज मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बात भी करने वाला हूं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आज से सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल क्लोजिंग हमने कर ली है। अब आज से नंबर ऑफ लीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं दिल्ली बूट कैंप को क्वालिफाई करने के लिए। अस्तित्व का नया टारगेट आप लोगों के पास पहुंचने वाला है। बड़ा टारगेट तो हमने दे दिया था 25 लाख वाला, छोटी कैटेगरी का टारगेट भी बहुत जल्दी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो इसलिए आज से ही अपना कंजप्शन ऑफ लीड बढ़ा दीजिएगा। शाम को डेली बेसिस पे वेबिनार में इनवाइट करना शुरू कर दीजिएगा। आज से लाइव वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अब क्यूएनए भी बैक टू बैक चलते रहेंगे, और हमारा रिथमिस तो चल ही रहा है, रिथमिस के टॉपिक पूरे चेंज होने वाले हैं। तो अब सेकंड फेज स्टार्ट है, तो मेहनत स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये बस आज का आप लोगों को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना था। अब आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट इन सेल्स। कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। होता क्या है कंपाउंडिंग इफेक्ट? मतलब जो काम आप करते रहते हो, होता है ना यार, सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा मूलधन और मिश्र धन, पढ़ा है ना? एक होता है मूलधन, एक होता है मिश्र धन। ये मैंने हिंदी में पढ़ा था, मैथ के अंदर आप लोगों ने शायद इंग्लिश में पढ़ा हो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ममता मैम बताइए, जल्दी से बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? चैट के अंदर लिख के बताओ, सुधीर भाई, सॉरी सूरज भाई। जिन लोगों को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पता है, मिश्रधन पता है, क्या होता है वो? अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया सर। पढ़ा है, पढ़ा तो मैंने भी है सर। स्नोबॉल इफेक्ट नहीं पता सर। चक्रवृद्धि ब्याज, ओहो। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, मूलधन मींस अपना रुपए लगाना। अच्छा, वो तो भैया प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना। मूलधन, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बात है, मेरे को आपसे बात करनी है। आपका फोन नंबर सेंड करो। हरदीप जी, बहुत मुश्किल है मुझसे बात करना। मैं मीटिंग के अलावा बोल नहीं पाता हूं। जैसी मीटिंग निकलती है मेरे मुंह के ऊपर ताला लग जाता है। हरदीप कौर जी, तो डायरेक्ट मुझसे बात नहीं हो पाएगी। आप अपने मैनेजर को बोलिए, वो मेरे साथ आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवा सकते हैं। डायरेक्ट नंबर तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आप लोगों को बिजनेस के अंदर, सेल्स के अंदर हमेशा रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। जैसे कि सबसे पहला, डेली प्रोस्पेक्टिंग का कंपाउंडिंग इफेक्ट। जो लोग डेली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मतलब डेली फ्रेश लीड पे काम करते हैं, सोच के देखो, अगर आप डेली 5 लोगों से बात कर रहे हो तो आप एक साल के अंदर 1800 लोगों से बात करोगे। 1800, 5 लीड इन अ डे, 150 लीड इन अ मंथ, 1800 लीड इन अ ईयर। पांच का नंबर बड़ा छोटा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सर डेली 5 लीड, कितना छोटा नंबर लग रहा है। पर जैसे ही आप मंथ में देखोगे 150 लीड्स, कंपाउंडिंग इफेक्ट आ गया। फिर अगर आप इसको साल के अंदर देखोगे तो 1800 कस्टमर से मैंने बात करी है, 1800 नए लोगों से बात करी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग तो 5 लीड पे काम नहीं करते। हम मिनिमम कितनी लीड पे काम करते हैं? 20 लीड पे। अगर हम डेली बेसिस पे 20 लीड पे काम कर रहे हैं तो महीने के अंदर कितनी लीड होगी भाई लोग? 600 लीड, अगर मैं पूरे 30 दिन काम करता हूं। समझ रहे हो आप? और 365 को मल्टीप्लाई करोगे जब आप इससे, क्या बोलते हैं, लगभग लगभग 750 से ज्यादा, सॉरी, हाँ 750, 365, 15 30, 730 लीड के आसपास आपकी हो जाएंगी। सॉरी, 730 तो मैंने गलत ही बोल दिया यार। मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको आगे, एक और भी लग जाएगा। तो सोचो कितना बड़ा नंबर। 730 नहीं होगी, 7300 लोगों से आपने बात करी है। अगर 7300 लोगों का मैं 10% कन्वर्जन पूरे साल के अंदर निकाल दूं, सोच के देखना। मैं आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाता हूं। अगर मैं
मोटा मोटा कैलकुलेटर खोल लेता हूं मैं अभी। अगर मैं डेली 20 लीड पे काम करता हूं और मैं 365 दिन कंसिस्टेंसी से डेली बेसिस पे काम करता हूं, चलो 365 दिन के अंदर 300 दिन पकड़ लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 6,000। अब मान लेते हैं 6,000 लीड पे मैंने काम करा, और 6,000 लीड का मेरा जो कन्वर्जन आया वो कितना आया? 6,000 लीड का मान लेते हैं, चलो 10% कन्वर्जन नहीं मानते, 5% मानते हैं, क्योंकि पूरे 1 साल का निकाल रहा हूं मैं, तो मोटा मोटा कितने कस्टमर हो गए? 300। अगर मैंने 300 कन्वर्जन करे हैं पूरे साल के अंदर, और जिसका मैं एवरेज कमीशन पकड़ लेता हूं 14,500, तो मेरा बनता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 43,50,000। चलो इसको भी छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं इसको भी छोड़ देते हैं, इसको मैं 14,500 की जगह लेकर चलता हूं सीधा 10,000 पे। तो मेरा 30 लाख रुपए का सालाना इनकम हो गया। सालाना इनकम 30 लाख रुपए मैंने कमाया, यानी एवरेज मैंने मंथ के अंदर 2.5 लाख रुपए कमाया। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। बट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो भाई 20 लीड लेने के बाद ही नेगेटिव हो जाते हैं, 100 लीड पे काम करके नेगेटिव हो जाते हैं। जो इंसान 1 साल का पूरा प्लान बनाते हुए चलता है, जिसको पता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा अगर मैं डेली कंसिस्टेंसी से लीड पे काम करता रहूंगा, और ये तो मैंने तब बताया जब आप 20 लीड पे काम कर रहे हो और 365 नहीं 300 दिन काम कर रहे हो, तब जाके आप 30 लाख रुपए महीने, सॉरी, साल का कमा सकते हो, यानी 2.5 लाख रुपए मंथली इनकम पे पहुंच सकते हो। ये फायदा होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट का। इसलिए डेली लीड्स पे काम करना शुरू करो, उस दिन को कंसीडर ही मत करो जिस दिन आपने लीड पे काम नहीं करा। फॉलो अप का कंपाउंड इफेक्ट, ज्यादातर सेल्स के अंदर मैक्सिमम कन्वर्जन जो होता है वो फिफ्थ से लेके एट्थ फॉलो अप में होता है। यानी एक कस्टमर को आपको मिनिमम 5 से 8 बार फॉलो अप करना पड़ता है। कुछ लोग एक कस्टमर को एक बार फॉलो अप करके छोड़ देते हैं, और जो दूसरा हमारा अच्छा एफिलिएट है, जो टॉप एफिलिएट होता है, वो बार बार फॉलो अप करता रहता है, मतलब 7 बार फॉलो अप करता है। दोनों ने सेम लीड पे काम करा, लेकिन लीड पे दोनों सेम काम करेंगे। वो भी 20 लीड पे काम कर रहा है, और बी पर्सन यानी कि दूसरा एफिलिएट भी 20 लीड पे काम कर रहा है। पर जो दूसरा बंदा है वो एक कस्टमर को निचोड़ देता है, मतलब एक कस्टमर को 6 से 7 बार फॉलो अप करता है, तो उसका जो कन्वर्जन रेशो होता है, जो पहले वाले का कन्वर्जन रेशो है वो 1% से 2% होता है, पर जो दूसरे वाले का कन्वर्जन रेशो है वो होता है लगभग 5 से 7%। यानी जो उसका होगा उसका 3 गुना कन्वर्जन वो लेकर आएगा। यानी अगर वो 2% कन्वर्जन पे काम कर रहा है, तो वो 6% कन्वर्जन पे काम कर रहा होगा, जो एक कस्टमर को मिनिमम 6 से 7 बार फॉलो अप करता है, क्योंकि फॉलो अप करने से कंपाउंड इफेक्ट निकल कर आता है। और हम लोग तो 1 या 2 बार ही फॉलो अप करके छोड़ देते हैं कस्टमर को, हम उसको फनल में ही नहीं रखते। देखो यार, जब तक तोफू मोफू बोफू ये 3 चीजों को अपने दिमाग के अंदर नहीं डालोगे, जब तक ये 3 चीजें अपने दिमाग के अंदर नहीं घुसाओगे कि टॉप ऑफ द फनल में कौन सा कस्टमर है, मिडल ऑफ द फनल में कौन सा कस्टमर है, और बॉटम ऑफ द फनल में कौन सा कस्टमर है, तब तक आप अपने डेटा को वेस्ट करते हुए चलोगे। पर जिसने ये डेटा मेंटेन कर लिया, टॉप ऑफ द फनल यानी कितने कस्टमर वेबिनार के लिए तैयार हुए, मिडल ऑफ द फनल कितने कस्टमर ने वेबिनार अटेंड कर लिया और रिप्लाई कर दिया, बॉटम ऑफ द फनल जो कस्टमर बस डिसीजन तक पहुंच चुके हैं बट अभी डिसीजन लिया नहीं। ये 3 डेटा आपके पास हमेशा होना चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछे तोफो में कितने कस्टमर है तुरंत बता दो, मोफो में कितने कस्टमर है तुरंत बता दो, बोफो में कितने कस्टमर है तुरंत बता दो। अब उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप करना कुछ शुरू कर दो, मैं बता देता हूं, और बार बार फॉलो अप करोगे कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट फॉलो अप में भी आता है। कंटेंट क्रिएशन का कंपाउंड इफेक्ट, कुछ लोग 1 रील डालते हैं, 2 रील डालते हैं, 5 रील डालते हैं, 10 रील डालते हैं, फिर भैया थक जाते हैं। एक रील पे 100 व्यूज आए, 200 व्यूज आए, तीसरी पे 200 व्यूज आए, 10 रील डाली, 20 रील डाली, 30 रील डाली, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना कंटेंट डाला, और उसके बाद थक गए, अरे यार ये तो व्यू ही नहीं आते, लोग शेयर ही नहीं करते, है ना? 1 मिनट। बट उसी की जगह अगर आपने जिस दिन कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट किया, जिस दिन आपने कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट किया, 1 मिनट यार, हाँ जी, जिस दिन आपने कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट कर दिया, उस दिन ये सोचो कि अगले 365 दिन मैं कंसिस्टेंसी के साथ रील डालने वाला हूं, क्योंकि वो जो 365 दिन आप रील डालोगे, उससे अथॉरिटी बिल्ड होगी, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा, लाखों इंप्रेशन आएंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, और जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो कंटेंट क्रिएशन जो होता है ना, वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का गेम नहीं होता, 1 महीने 2 महीने का गेम नहीं होता। मैंने आज से 1.5 साल पहले कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, भगवान की कृपा भी रही है ना, भगवान ने साथ भी दिया कि कोई तबियत वबियत ऐसी बहुत ज्यादा खराब हुई नहीं, मैनेज कर लिया। पर पिछले 1.5 साल से लगातार डेली बेसिस पे कंटेंट को डालता हुआ आया हूं, डेली। चाहे मेरी रील चल रही है, चाहे मेरी रील नहीं चल रही है, चाहे मेरा इंस्टाग्राम डाउन जा रहा है,
ऊपर जा रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे डेली बेसिस पे नया कंटेंट बनाना है, नया कंटेंट शाम को डालना है। और मैं ये अगले 5 साल करने वाला हूं। सोच के देखो पिछले 1.5 साल के अंदर मेरे अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ गया होगा। 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर है, करोड़ों के व्यूज आते हैं मेरी वीडियोस पे, पता नहीं कितने फाउंडर मुझे जानते हैं। सोचो अगर मैंने यही काम अगले 2 साल या 3 साल और कर लिया तो भाई देश के टॉप टॉप 1% क्रिएटर्स में आ जाऊंगा मैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी से डेली। और सोचो ये जो कंटेंट मैं बना रहा हूं, बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बना रहा हूं, मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ, कितना ज्ञान मेरे अंदर भर गया होगा। हर एक टॉपिक के बारे में एक रील बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो एक टॉपिक के बारे में मुझे कितना ज्ञान आ गया होगा। अभी रिसेंटली मैंने जब प्लास्टिक बॉटल के ऊपर वीडियो बनाई, अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, उस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने से पहले मैंने कितनी ज्यादा पढ़ना पड़ा, क्योंकि एक भी चीज गलत बोल देता तो डिफेमेशन का केस भी लग सकता था, कोई भी बॉटल कंपनी मेरे पे डिफेमेशन का केस डाल सकती थी। तो भाई इस तरीके से नॉलेज गेन होती है। तो कंटेंट क्रिएशन कोई मतलब 10 दिन 20 दिन 50 दिन का गेम नहीं है। इसमें अगर आप कूद रहे हो, इसके अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो 1 साल का मिनिमम माइंडसेट लेकर चलो। रिलेशनशिप बिल्डिंग का कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है? लोग पहले ट्रस्ट करते हैं फिर बाय करते हैं। लोग आज के टाइम पे क्लैरिटी लेने के बाद जब तक कस्टमर को ट्रस्ट नहीं होता ना, तब तक वो आपसे डिसीजन नहीं लेता। जैसे आज एक प्रोस्पेक्ट की हेल्प करी, होता क्या है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है। मैंने एक कस्टमर आज मेरे पास आया, मैंने उसको वेबिनार अटेंड कराया, वेबिनार के बाद मैंने उससे बात करी, मैंने उसको फोर्स नहीं करा, मैंने उसे प्रेशर नहीं डाला कि आज के आज डिसीजन ले ले, आज के आज पैसा अरेंज कर ले। मैंने क्या करा, उसको टाइम दिया। जरूरत पड़ी तो बीच में कोई ऐसी ट्रेनिंग जो मुझे लगता था कस्टमर के लिए अटेंड करवा सकता हूं, तो मैंने फ्री में उसको वो ट्रेनिंग अटेंड करवा दी। और मैं डेली बेसिस पे उसके साथ ट्रस्ट बनाता हुआ चलता गया, मैं उसको टेस्टिमनी शेयर करता रहा। आज उसके पास पैसा नहीं है, जिस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। पर इसका मतलब ये कोई है फ्यूचर में कभी उसके पास पैसा नहीं होगा। अगर आप उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर लोगे, ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे, जिस दिन उसके अकाउंट में पैसा होगा, जिस दिन उसकी जेब में पैसा होगा, उस दिन वो इंसान आपको खुद से आकर बोलेगा कि मुझे काम स्टार्ट करना है, मुझे पेमेंट का लिंक भेज दो, मुझे स्टार्ट करना है। ये होता है कंपाउंड इफेक्ट। ट्रस्ट का कंपाउंड इफेक्ट, रिलेशनशिप का कंपाउंड इफेक्ट। हो सकता है वो कस्टमर सेम डे डिसीजन ना ले, सेम मंथ में डिसीजन ना ले, बट यार वही कस्टमर हो सकता है 1.5 महीने 2 महीने के बाद डिसीजन ले ले, क्योंकि आपने उसके लिए उसके ऊपर इन्वेस्ट करा है। आप उसको टाइम दे रहे हो, आप उसको ट्रेनिंग अटेंड करा रहे हो, आप उसे वैल्यू दे रहे हो, आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए चल रहे हो। और इसका बहुत जबरदस्त कंपाउंड इफेक्ट आता है। इसलिए रिलेशनशिप को बिल्ड करो। रेफरल का कंपाउंड इफेक्ट ये बहुत जरूरी होता है यार हमारे बिजनेस के अंदर। रेफरल, कभी कभी क्या होता है कि एक कस्टमर आया जिसने खुद डिसीजन नहीं लिया, एक कस्टमर आया जिसने खुद डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि उसको ये काम नहीं करना था, बट मैंने उसके साथ इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लिया कि उसने मुझे 5 लोगों का रेफरेंस दे दिया। मतलब मेरे पास एक कस्टमर आया जिसको ये प्लेटफॉर्म जिसके लिए बना ही नहीं था, उसने कहा कि मुझे ऐसा कोई काम करना ही नहीं है, मुझे स्किल डेवलप नहीं करना है, मुझे कुछ और लगा था पर ये कुछ और है। तो उसके साथ रिलेशन खराब मत करो, उसके साथ रिलेशन बना के रखो। उसके रेफरेंस में अगर कोई कस्टमर होगा, उससे पूछ लो कि चलो आप नहीं करना चाहते, बट अगर आपके रेफरेंस में किसी को इस काम की जरूरत है, जो स्किल डेवलप करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो आप उसके साथ मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे उनका नंबर शेयर कर सकते हैं, मैं उनको कॉल कर लूंगा। इससे क्या होता है, इससे आपकी रेफरल इनकम बढ़ जाती है। आपने उस कस्टमर को पुश नहीं किया, आपने उसे फोर्स नहीं किया डिसीजन लेने पे, बट उससे रेफरल ले लिया। ये भी एक तरीका होता है। मैं करता था अपने बिजनेस के अंदर, जब मैं करता था तो मैं इसी तरीके से करता था। कभी कभी कोई कस्टमर मुझे लगता था मेरे काम का नहीं है, ये कस्टमर, ये मेरे काम का कस्टमर नहीं है, तो मैं क्या करता था, मैं उसको ये कोई बोलता था चल भाई निकल, तू मेरे काम का नहीं है तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। मैं उससे बात करता था, रिलेशनशिप बिल्ड करता था, और फिर जब टाइम आता था वो मेरा एक दोस्त टाइप बन जाता था, तो मैं उसको बोलता था, मैंने कहा यार भाई चल, तुझे तो नहीं करना, तेरे तो काम की चीज नहीं है, पर तेरे नेटवर्क में, तेरे रिलेशन में तो कुछ लोग होंगे जो करना चाहते हैं, तो उनको उनका नंबर मुझे दे दे, या फिर मेरा नंबर उनको दे दे, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, आपको रेफरेंस मिल जाते हैं। जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए चलते हो तो रेफरल का भी कंपाउंड इफेक्ट आता है। स्किल इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इफेक्ट, रोज अपने अंदर 1% इंप्रूवमेंट लेकर आओ। क्लोजिंग रेट क्या होता है, जनवरी के अंदर 10% है, फेब के जून तक जाते जाते 15% हो गया, दिसंबर में 20% हो गया। लीड सेम है, बट अब कन्वर्जन ज्यादा हो चुका है। अगर आप डेली बेसिस पे 1% अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहे हो, डेली बेसिस पे 1% अपने अंदर स्किल इंप्रूव कर रहे हो, तो होगा क्या, दिसंबर तक जाते जाते 20% का इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ गया। यानी कि जब आप जनवरी के अंदर 500 लीड पे काम करके 5 कन्वर्जन कर रहे थे, अब सोचो लीड पे आप काम 500 ही कर रहे हो, बट आपका जो अब कन्वर्जन रेट है वो कितना है, 20%। यानी कि मोटा मोटा आप कितनी लीड पे काम कर, सॉरी, कितना कन्वर्जन कर पा रहे हो, 500 का 10% होता है 50, यानी 100 कस्टमर। सोच रहे हो आप
क्योंकि अब आपने डेली बेसिस पे अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया, और इस इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंपैक्ट, थोड़ी सी कंपाउंड इफेक्ट थोड़ा लेट मिलेगा, पर जब मिलेगा तो आपको बहुत फायदा होगा। इनकम डबल हो जाएगी, आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगा। क्योंकि लीड पे तो उतना ही पैसा लग रहा है, पर अब क्या हो रहा है, अब मेरा स्किल इंप्रूव हो चुका है, मैंने डेली बेसिस पे अपने अंदर स्किल इंप्रूवमेंट किया, इसलिए मुझे उसका कंपाउंड इफेक्ट मिला। तो कंपाउंड इफेक्ट करना भैया बहुत जरूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग का कंपाउंड इफेक्ट, अथॉरिटी रात रात में बिल्ड नहीं होती है। कोई कस्टमर आपके पास रात रात में मतलब एक वीडियो देखने के बाद आपको ट्रस्ट नहीं करता। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग वायरल हो जाते हैं, जैसे वो हुआ था, 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। ऐसे मैंने एक वीडियो बनाया था राजू कलाकार के ऊपर, वो जिसका गाना भी आया था, वो दो टुकड़े से लेके बजाता रहता है। ये लोग कुछ टाइम के लिए वायरल होते हैं, है ना। वायरल होना और लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट होना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज अगर मेरे 3.5 लाख फॉलोवर है, तो वो 3.5 लाख मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मैं उनको जो बात बोलूंगा वो मेरी बात को समझते हैं, क्योंकि वो पिछले 1-1.5 साल से मुझे देखते हुए आ रहे हैं कि ये बंदा 1-1.5 साल से कोई चीज को फॉलो कर रहा है। आप में से बहुत से लोग मुझे आई डिजिटल प्रेन्योर में 1.5 साल 2 साल से काम करते हुए देखते हुए आ रहे हैं, कि अंकित सर ईमानदारी से काम करते हैं, कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, डेली नई चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, लर्निंग पे फोकस करते हैं। तो आपका एक ट्रस्ट बन चुका है। और जब वो ट्रस्ट बन जाता है ना, जब वो ट्रस्ट बन जाता है, तो लोग खुद पे खुद आके आपसे खरीदना चाहते हैं। तो कभी भी ये मत सोचो कि यार पर्सनल ब्रांडिंग मेरे को, मेरे ऊपर लोग एक रात के अंदर, 2 वीडियो के अंदर, 3 वीडियो के अंदर मुझ पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। डेली बेसिस पे कंटेंट बनाना पड़ेगा, 100 दिन कंटेंट बनाना पड़ेगा, तो लोग आपको जानना शुरू करते हैं। 300 दिन कंटेंट बनाओगे तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। 500 दिन कंटेंट बनाओगे तो लोग अपने आप आपसे खरीदना शुरू कर देंगे। ये बहुत सिंपल रूल है कंटेंट क्रिएशन का, कि 100 दिन अगर आपने डेली बेसिस पे कंटेंट बनाया, तो लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे कि आपकी नीश क्या है, कैसी वीडियो बनाते हो। 300 दिन के लगातार कंटेंट के ऊपर लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। और 500 दिन जब आपने कंटेंट बना दिया, तो जो इंस्टाग्राम पे बेचोगे तुरंत बिक जाएगा, क्योंकि आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग भी कंपाउंडिंग इफेक्ट लेकर आती है। कस्टमर का डेटाबेस कंपाउंडिंग इफेक्ट, डेटाबेस तो मैंने हमेशा बताया कि इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। 1 मंथ के अंदर जितनी लीड पे काम करोगे, 12 मंथ के अंदर जितनी लीड पे काम करोगे, जब आप अपनी फनल को क्रिएट करते हुए चलोगे 1 साल के अंदर, तो भाई अगला साल जो होगा आपका, जो आपने 1 साल मेहनत करी है, उससे जो क्लोजिंग आएगी वो तो आएगी आएगी। बट आपने डेटा को मेंटेन करते हुए चले, आपको पता है कितने लोग मेरे कनेक्शन में आए, कितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कितने लोगों ने मेरा नंबर सेव किया। तो जब अगले साल आप एंटर करोगे, तो अगले साल भी लीड पे काम करोगे, पर जो पिछले साल आपने काम किया होगा बिजनेस के अंदर, उसका रिजल्ट भी आपको आगे मिलता रहेगा। तो ये भी एक फायदा है। तो कस्टमर का डेटाबेस का भी कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। टीम डुप्लीकेशन का कंपाउंडिंग इफेक्ट, एफिलिएट बिजनेस के अंदर टीम डुप्लीकेट, सारी सेल खुद मत करो, ये मैं बताऊंगा अभी। होता क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी सेल खुद पे खुद करो, बिल्कुल करो। इनिशियल 3 महीने के अंदर आपको खुद पे काम करना चाहिए। आप खुद कॉल करो कस्टमर को, वेबिनार के अंदर लेकर आओ, वेबिनार के बाद क्लोजिंग करो, मैनेजर की हेल्प लो। जिस दिन आप 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच गए, आपका टारगेट होना चाहिए कि अब मैं अपने साथ एक बंदे को हायर करूंगा। मैं 20 लीड पे काम करूंगा, वो भी 20 लीड पे काम करेगा, तो टोटल 40 लीड पे काम होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो। अब जब 40 लीड पे काम हो रहा है, तो मान के चलो आपने महीने के अंदर 25 दिन या 30 दिन काम करा, तो 1200 लीड पे काम हुआ। 1200 लीड का कन्वर्जन कितना है, 2% के हिसाब से 24 कस्टमर। उसका भी फायदा हो गया, आपका भी फायदा हो गया। और फिर जिस दिन आप 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इसी तरीके से काम होता है कि जब आप 1 लाख की इनकम पे पहुंच गए, तो एक बंदे को हायर कर लो। जब आप 2 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच गए हो, 3 महीने लगातार आपने 2 लाख रुपए कमा लिया, तो आपको पता चल गया अब 2 लाख रुपए आ रहा है, 2 बंदों के साथ मिलकर 2 लाख आ रहा है। अब मुझे इसको ज्यादा करना है, तो क्या करना है, आपने 3 लोगों को हायर कर लेना, 2 लोगों को हायर कर लेना, टोटल 3 लोग काम करो। 5 लाख की इनकम पे जिस दिन आप पहुंच जाते हो, 5 लोगों को हायर कर लो। अब वो 5 लोग 20 लीड पे काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, यानी 100 लीड पे काम हो रहा है। अब आप कॉलिंग करना बंद कर दो चाहे, तब भी आपका डेली बेसिस पे 100 लीड पे काम हो रहा है। आप अब एज अ मैनेजर उनके साथ काम कर सकते हो, और साथ के साथ अपने स्किल पे काम कर सकते हो। इसको बोलते हैं टीम को डुप्लीकेट करना, अपनी पावर को, अपने दिमाग को डुप्लीकेट करना, अपने जैसे लोग खड़े कर देना, रेप्लीकेशन बोलते हैं इसको। और यहीं से बिजनेस की स्केलिंग शुरू होती है। ग्रोथ के साथ साथ हमको स्केलिंग भी तो चाहिए ना। इसी तरीके से एक सोलोप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर बनता है, और एक एंटरप्रेन्योर फिर बिजनेस की तरफ जाने लगता है, बिजनेसमैन बनने लग जाता है। जब सारा काम खुद नहीं करना पड़ता, उसकी टीम आपके लिए काम करती है ना। कंसिस्टेंसी का कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है भाई लोग, है ना। विनर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करते भाई। ये ध्यान रखना मेरी बात को। कंसिस्टेंसी का मतलब समझो क्या है।
हम लोग सोचते हैं ना कि ये जो टॉप लीडर होते हैं कुछ अलग काम करते हैं, मैंने कल भी बताया था कि कुछ अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, कुछ अलग लीड पे काम करते हैं, नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं, विनर माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वो वही काम को डेली करते हैं। वो ब्रेक नहीं लेते, वो ब्रेक नहीं लेते बीच में, वो एक्सक्यूज नहीं देते, वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। वो ये नहीं कहते कल क्लोजिंग खत्म हुई है जी सर जी, अभी तो क्लोजिंग के अंदर इतना बड़ा मजेदार हमने मेहनत वहनत करी है, अभी एक दो दिन, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, संडे को तो वैसे भी इंडिया के अंदर कोई काम नहीं करता, अब तो मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। ये विनर माइंडसेट नहीं है, ये लूजर माइंडसेट है, आपने अपने 3 दिन खराब कर दिए। बट एक विनर माइंडसेट क्या करेगा, रात को 12 बजे क्लोजिंग खत्म हुई है, इतना पैसा कमाया, आज से दोबारा काम पे लग जाएगा, कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी तब लेंगे जब हमारा अपना मंथली टारगेट पूरा हो जाएगा, जो मैंने टारगेट खुद को दिया था। वो टारगेट जब आप पूरा कर लेते हो, तब जाके आप रेस्ट ले सकते हो, आपने पैसा कमा लिया, अब उस पैसे को खर्च करने के लिए घूमने जा सकते हो। तो कंसिस्टेंसी जितना ज्यादा जिंदगी के अंदर मेंटेन करते हुए चलोगे, जितना कंसिस्टेंट कोई काम को फॉलो करोगे ना, उतने बेटर रिजल्ट आएंगे, उतने जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। मैं तो हमेशा बोलता हूं, मेरी जिंदगी के अंदर अगर मैं सक्सेसफुल हो पाया हूं, या मैं अभी भी कुछ काम कर पाता हूं, चीजें सीख पाता हूं, कंटेंट बना पाता हूं, तो उसका एकमात्र रीजन है। वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर पिछले 2 से ढाई साल के अंदर कंसिस्टेंट हूं। मैं सुबह एक टाइम पे उठता हूं, जिम एक टाइम पे जाता हूं, उसके बाद ट्रेनिंग करता हूं, मीटिंग्स करता हूं, लर्निंग करता हूं, शाम को सेशंस करता हूं, ये सब मैंने अपना रूटीन बना रखा है। एक टाइम पे खाता हूं, ये सब मेरे रूटीन है। और इसी वजह से मैं उन लोगों से बहुत बेहतर हूं जो मुझसे ज्यादा स्किल रखते हैं। कई लोगों के पास मेरे से ज्यादा टैलेंट है, मेरे से ज्यादा स्किल है, बट वो मुझे बीट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, मैं कंसिस्टेंट हूं। मैं रात को 3 बजे भी सोता हूं, तब भी सुबह 4:30 उठ जाता हूं। मैं रात को 3:30 बजे भी सोया हूं, कल रात को मेरी नींद 3:30 बजे मैं सो पाया हूं, और मैं एग्जैक्ट 4:50 पे उठ गया था। क्योंकि मैंने अपने आप को एक टास्क दे रखा है कि नींद तो पूरी हो जाएगी जैसे तैसे करके, पर अगर मैंने सुबह का टाइम वेस्ट कर दिया तो मेरे दिन का रूटीन खराब हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है कि जब आप बिजनेस के अंदर प्रॉपर तरीके से किसी काम को लंबे समय तक करते हो, तो उसके रिजल्ट आपको बहुत लंबे समय तक मिलते रहते हैं। क्लियर हुआ कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है? एक बार चैट के अंदर मुझे फटाफट से यस लिख के बता दीजिए, जल्दी से। मजा आया? मेरे पास आजकल ना फीडबैक काफी कम आ रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे को अभी रिथमिस करने में मजा नहीं आ रहा। मुझे रिथमिस करने में मजा नहीं आ रहा, मेरा मन कर रहा है रिथमिस को बंद कर देते हैं सुबह 11:30 बजे, क्योंकि मेरे को इतने बढ़िया कुछ ज्यादा, मेरे को कोई खास आपके फीडबैक दिख नहीं रहे, ना तो इंस्टाग्राम पे, और ना मुझे मैनेजर बोलते हैं कि सर फीडबैक आया था। सच बता रहा हूं, मैंने चेक कर लेता हूँ, ग्रुप के अंदर भी देख लेता हूँ, मेरे पास कभी भी फीडबैक नहीं आता। और इंस्टाग्राम पे भी कुछ ही लोग हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ मुझे फीडबैक स्टोरी वगैरह लगाते हैं। तो भाई आज दोबारा बोल रहा हूं कि डिसाइड होगा आज का दिन। अब आप आज कैसे फीडबैक दोगे? इस मीटिंग के अंदर लगभग 3,000 लोग बैठे हैं जूम पे, और यूट्यूब पे भी काफी लोग कनेक्टेड होंगे। और हमारा फेज 3 लगभग खत्म हो चुका है। कल से हम लोग फेज 4 को स्टार्ट कर देंगे। 1 मिनट दीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं हेल्थ इज वेल्थ। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा डोपामीन कंट्रोल। डोपामीन को कैसे कंट्रोल करें। और फिर रिफ्लेक्शन प्लस फ्यूचर विजन, नेक्स्ट लेवल प्लानिंग, ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इससे पूरा गेम चेंज हो जाएगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा। पर ये मैं तभी करूंगा, ये सेशंस मैं तभी करूंगा जब मुझे आज फीडबैक बढ़िया मिलेंगे। और क्लोजिंग के लिए आप तैयारी खींच लो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, इस मंथ की क्लोजिंग, एंड की क्लोजिंग अब तक की सबसे बड़ी क्लोजिंग होगी, क्योंकि 22,000 रुपए में प्रीमियम प्लस खत्म हो जाएगा, 27,000 रुपए में 1 जुलाई से मिलने लगेगा। तो आपके सारे कस्टमर जो है इस महीने डिसीजन ले सकते हैं। तो जितनी बड़ी फनल बना सकते हो बना लो, मेहनत कर सकते हो कर लो।